दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं। हम मुट्ठी में आसमान लिए फिरते हैं। ये वक्त क्या आजमाएगा हमारे देशभक्ति के जुनून को। देशभक्त तो मुट्ठी में जान लिए फिरते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं पायल विशाल आप सभी का स्वागत करती हूँ टम्मक 2 के इस स्पेशल प्रोग्राम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट में। दोस्तों, हम सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं एक ऐसी ही कोरोना वॉरियर आरक्षक दूरसंचार छत्तीसगढ़ पुलिस भिलाई की पूजा देवांगन जी से। नमस्कार पूजा जी, कैसी हैं आप और लॉकडाउन में आपके दिन कैसे बीत रहे हैं? नमस्कार पायल, नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा देवांगन छत्तीसगढ़ दूरसंचार पुलिस। लॉकडाउन का सफर तो बाकी दिनों से कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि ये एक महामारी है, वैश्विक रूप से हम इससे जूझ रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को सावधानी बरतने को बोलें, और जिस प्रकार से पब्लिक एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और ये हमारी सुरक्षा के लिए भी है। तो हम जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पर होड़ लगी है कि किराने की दुकान की बात करें या सब्जियों की दुकानों की बात करें, तो लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी पूजा जी, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना अपने आप में एक चैलेंज है, और आप सब पुलिसकर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी हो या स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, सब बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कि आप एक वर्किंग पर्सन है, सुरक्षा कर्मी हैं, तो इन दिनों आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ सकारात्मक पहलू देख रही हैं, हम ये जानना चाहेंगे। सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, और रही बात मेरे अपने ही क्षेत्रों की बात करूं तो जब हम ड्यूटी पर होते हैं या फिर हम अपने कार्य क्षेत्र पर कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें विशेष तौर पर यह देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से लोग पहले सोचते थे, अधिकतर लोगों का सोचना होगा ये कि हम ही हैं, हमें किसी और से क्या मतलब। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि हमारी एक दूसरे पर बहुत अत्यधिक निर्भरता है। जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहूँगी, यदि आजकल के अभी दौर पे कितने सारे प्रकार की दुकानें बंद हैं, यदि हमारा काम अपने से ही सीमित होता या हमारा कार्य क्षेत्र अपने आप में ही परिपूर्ण है, तो क्या हमें इनकी जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, हमें आज इनकी ज़रूरत है, इनकी नीड है, और इस प्रकार से उन्हें भी हमारी नीड है। तो जो प्रकृति का ये जो समन्वय है, यहाँ पर सारे के सारे प्राणियाँ एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनकी निर्भरता आपस में होती है। तो ये सकारात्मक पहलू है कि हम एक दूसरे की महत्व को समझ पाएं। जी पूजा जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि इस दौर में हमको कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो आवश्यकता है, एक दूसरे का जो महत्व है, वो समझ में आया है। पूजा जी, मैं अब आपसे थोड़ी लिंक से हटके क्वेश्चन करने वाली हूँ कि वैसे तो आपको समय बहुत कम मिलता होगा, पर फिर भी जब आपको समय मिलता हो, जब आप फ्री रहती हैं, तो आपको क्या करना पसंद करती हैं? देखिए, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, वैसे तो मिलता नहीं है क्योंकि डेली ड्यूटी रहती है, तो डेली रूटीन के बाद जो भी समय है वही समय है। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे मेन बात तो मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैं गाना बहुत गाती हूँ, और लेखन में भी इंटरेस्ट है। तो जितना समय मुझे मिल पाता है, जनरली रात वगैरह, तो उसमें मैं लिखती हूँ। और इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से लॉकडाउन का जो सभी पे प्रभाव पड़ा है, बेसिकली कुकिंग का, तो मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहती है, तो ये अच्छा मौका रहता है कि जब भी मैं ड्यूटी से आऊँ तो मम्मी के साथ कुछ सीख लेती हूँ, और कुछ मैंने इसी बहाने सीखा भी है। और इसके अतिरिक्त यदि मैं लॉकडाउन में क्या किया है मैंने, तो जनरली बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मेरे होंगे, बाकियों के भी होंगे, तो मैं सरकारी जितने भी हैं मतलब पर्चे हैं या फिर जो भी योजनाएं हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन्हें शेयर करती हूँ, डेली शेयर करती हूँ, ताकि जिसे भी स्पष्ट रूप से ना पता हो, जिनको जानकारी चाहिए, कोई जानकारी ले सकें। मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि पूजा ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, या किससे बात किया जाए, या इसके बाद क्या होगा। तो मैं उसे कॉल के थ्रू से सॉल्व भी करती हूँ, और बस इसी प्रकार से मेरा लॉकडाउन में योगदान है। पूजा जी, इस फ्री टाइम के सवाल से जो आपके चेहरे पे मुस्कान आई, वो हमें बहुत अच्छी लगी। हम जानते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी को बहुत ही कम समय मिलता है, और जो समय मिलता है वही उसका फ्री टाइम होता है, और आपकी रुचि जान के भी हमें अच्छी लगी। आप ऑफिशियल संदेश जो है, मैसेजेस जो है साझा करती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को
सही मैसेज, ऑफिशियल मैसेज फॉरवर्ड हो। और पूजा जी, हम एक बार और जानना चाहेंगे, हम सब अभी अपने घर पे हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर आप कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? देखिए, चूंकि हमारी वर्दी की ड्यूटी है तो सुरक्षा देना तो हमारा मेन काम है, ये हमारा कर्तव्य है। तो रही बात कोरोना की या फिर कोई आम जनों की, तो ये हमारा एक कर्तव्य है, तो ये हमारी डेली रूटीन है। रही बात जब हम इस महामारी के दौर पर से गुजरे और हमारा ये फ्रंट लाइन पे काम करने का जो मौका मिला है, मौका क्या, ये है ही हमारा काम, तो ये हमारे लिए गौरव का बात है कि हम सभी की सुरक्षा के लिए इसके सामने आकर खड़े हुए हैं और सब अपना अपना योगदान अपने अपने कार्य क्षेत्र में जितना जो हो सकता है वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव का विषय है। जी पूजा जी, सचमुच कोरोना वॉरियर कहलाना अपने आप में गौरव की बात है। और जब भी हमारे देश में संकट आती है तो हमारे देश के फ्रंटियर के रूप में हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, वो सफाई कर्मचारी, ऐसे बहुत से क्षेत्र के लोग सामने आते हैं, हम सबकी सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब अप्रत्यक्ष रूप से घर में रहकर भी कोरोना वॉरियर का ही काम कर रहे हैं। पूजा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? दर्शकों को मेरी ओर से यही संदेश, सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना वॉरियर की तरह हम सबके समक्ष कार्य कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त चूंकि ये वैश्विक रूप से एक महामारी है और इससे जूझने के लिए अचानक से प्रबंध करना इतना पूरी तरीके से कंप्लीट हो नहीं सकता, तो हम अपना छोटा छोटा योगदान दें। चूंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बिल्कुल चाहूँगी कि आप सभी अपना अपना योगदान दें। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम पर डेली रूटीन पे पशु पक्षियाँ जो निर्भर करते हैं हमारे बचे हुए भोजन पर, उनका दिन डेली का दाना पानी चलता है, तो उनके लिए भोजन रखें, पानी रखें। और इसके अतिरिक्त वे लोग जो कि धूप पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो हो सके तो हम उसे हमारी ओर से जो भी कोशिश हो सके हर संभव प्रयास करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, तो हम यदि आज सोशल मीडिया के थ्रू इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमको पता होता है जनरली कि किसका ट्रैक अगला क्या होगा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इनको पहुंचने के लिए क्या साधन है। ये यदि चीज़ें हम जानते हैं तो उन्हें शेयर करें, उनकी हेल्प करें, और इससे ना ही हमको अच्छा लगेगा बल्कि उनकी हेल्प हो जाएगी। और आज के दौर पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना छोटा छोटा योगदान से लोगों को सही दिशा में ले जाते हैं। जी पूजा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। छोटे छोटे योगदान ही क्यों ना हो, जो लोगों का भला करें, उन जीव जंतुओं का भला करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब में एक सुरक्षाकर्मी छुपा हुआ है जो मदद करता है, अपनों की जागरूकता के साथ एक सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य निभाता है। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहिए टम्बकटू के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। नमस्कार।